श्री महाभारत खिल्ल भागे विंशोध्याय में श्री कृष्ण का अलौकिक चरित्र देख करके आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रासलीला का संक्षेप से वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान श्री कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहां बड़े बूढ़े गोप साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल्य पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गौओं का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान भय से पार हो गए। गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण, इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल महान है। बताओ, तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं में कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे होगे? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है, तुम्हारे खेल भी अलौकिक हैं तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य हैं, परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इन बातों को सोच करके हमारे हृदय शंकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? ये कार्य तो तुम्हारे लिए गर्हित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गौओं की चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधव के रूप में उत्पन्न हो। कृष्ण, तुम जो हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छापूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गोपों की ये बात सुनकर के विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके उन समस्त समागत बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मान करके मेरा अनादर मत करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूं। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात आवश्यक ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूं ये देख और समझ सकेंगे। यदि देव उपम कांति से युक्त ये बालक आप लोगों का स्मरणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहें तो ये मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर के वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन, अधिक कांतिमान रूप, रमणीय वन तथा शरद काल की सुरम्य रजनी को देख करके मन में रमन करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंग राग सा धारण करने वाले ब्रज की गलियों में बल उन्मत्त सांडों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े बड़े गोपों में परस्पर महामाली युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गौओं को ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्री हरि अपनी किशोर अवस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ अमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमती गोपांगनाएं प्रीतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का, जो भूतल पर उतरे हुए दित्य चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्षपूर्ण
कटाक्षपात पूर्वक पान करने लगी। उस समय हरिताल के पंख की भांति पीले रेशम पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से शोभित गोविंद उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चित्तों को देख करके गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कह करके पुकारती थी। वे सुंदरी गोपियां उन्हें 3 पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्ष स्थल से लगा करके गाढ़ आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमा करके उनकी ओर मुंह करके उनका रूप निहारती रहती थी। पति, पिता, माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वे गोपांगनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बना करके खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थी। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थी। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते ही वनों में विचरती थी। वे वज्रांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य, गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रज मंडल वन आदि में जाकर के ऐसे गीत गाती थी जिससे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रगाढ़ अनुराग स्पष्टता प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रह करके वे वहां सुखपूर्वक विचरती थी। उनके अंगों में अंग रंग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथनियां मदमत गजराज को। कृष्ण सार मृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोपवनिताएं अनुराग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्याएं श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रासलीला में सम्मिलित होकर के उनके मुखारविंद के मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हाँ राधे, हाँ ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर के उन्हें पुकारते, उस समय उनका आवाहन सुनकर के वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई उस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थी। उनके गुथे हुए सीमंत वाले केश रासलीला में पहुंच करके अकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के कुचाग्र भाग पर बिखर जाते थे। उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरद काल को चांदनी रात में गोपी मंडल से अलंकित हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मग्न हो जाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रास क्रीड़ा विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। एकविंशोध्याय में अरिष्टासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहां दिखाई दिया। वह बुझे हुए अंगार, कोयले तथा मेघों के समान काला था।
उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से होठों को चबाता और जीहा से उन्हें बारंबार चाटता था। उसने बाल के घमंड में आकर के पूंछ उठा रखी थी तथा उनके कंधे का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वे अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए महल आदि को धाराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांग करके जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सींग नीचे किए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वह अपने सींगों के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रहता था तथा विषयी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टकारक ग्रह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर के सभी गोष्ठों में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मदमत होकर के बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता रहता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत के ब्याही गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सींग ही उनके आयुध थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्वध प्रतीत होता था। गौओं पर प्रहार करना उनका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोष्ठों में पहुंच करके युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के वश में पड़ा हुआ वह उत्कट बलशाली वृषभ रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। मदमत अरिष्टासुर वहां आते ही बलपूर्वक गौओं को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों तथा बालकों से सूना कर दिया। इसी समय काल के वश में पड़ा हुआ वह दुरात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद की। फिर वे भगवान गोविंद उस वृषभ रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भर करके अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उसके ताल ठोकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था, अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देख करके श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी दरदर नहीं हुए। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि जमा करके उधर ही मस्तक भिड़ाया और उसके वध की इच्छा रख करके तुरंत ही उछला। काले अंजन के समान श्याम शेर वाले श्री कृष्ण ने उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी सांड के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस दुर्धर दैत्य को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उनके साथ इस तरह उलझ गए जैसे एक सांड के साथ दूसरा महासांड भिड़ गया। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुंह से फैन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर दिया। उस समय वे दोनों वर्षा काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार
उसके बल को छीन करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अरिष्टासुर के गले को दबा करके मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सींग को जो यमदंड के समान जान पड़ता था उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खा करके अरिष्टासुर मर गया। उसका सींग उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दिशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। मत से उन्मत्त रहने वाला उस वृषभ रूपी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया देख करके सब प्राणी साधु साधु कह करके उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमलनयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मार करके पुनः रास क्रीड़ा में संलग्न हो गए। गौएं ही जिनकी आजीविका हैं वे समस्त गोपी हर्ष में भर करके कमलनयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृषभासुर का वध विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।